हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 6.8। थ्योरम 6.8 इस थ्योरम को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। थ्योरम क्या बोलता है? इफ राइट ट्रायंगल if square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other टू साइड्स। अब थ्योरम के अनुसार हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल बी हो गया, सी ए बी सी किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग को इस थ्योरम में दिया क्या है उसके बारे में लिखेंगे। गिवेन राइट ट्रायंगल गिवेन इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है? तो राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी, यानी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है। बी हैव हम लोग को प्रूव क्या करना है? we have to prove that AC square is equal to BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग को प्रूव करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन माने रचना भी बोल सकते हैं या निर्माण भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BD ये ड्रॉ किए हैं ना, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, BD परपेंडिकुलर AC हो जाएगा। प्रूफ करेंगे, प्रूफ बाय यूजिंग थ्योरम 6.7। हम लोग को पिछले थ्योरम में 6.7 थ्योरम में पढ़े होंगे। क्या बोलता है 6.7 थ्योरम? इफ परपेंडिकुलर is drawn from the vertex of the right angle of the right triangle to the hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to whole triangle and
to each other। ठीक है, इसका मतलब बोला इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द, फ्रॉम वर्टेक्स, यहाँ वर्टेक्स है, इसे ड्रॉ करेंगे ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल ऑफ द राइट ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल टू द हाइपोटेनस पे ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, देन ट्रेंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द ट्रेंगल एंड टू ईच साइड, मतलब दो राइट एंगल ट्रेंगल सिमिलर हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इन ट्रेंगल, इन कॉन्ग्रेंट करेंगे, इन ट्रेंगल बी सी डी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी सी, इसमें क्या होता है कि सी डी बाई बी सी इक्वल टू बी सी बाई ए सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी इंटू सी डी इक्वल टू बी सी इंटू बी सी हो जाएगा, तो ए सी इंटू सी डी डबल है यानी बी सी इंटू बी सी, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रेंगल and in triangle ABD congruent triangle ABC, इसमें क्या करेंगे AD बाई बी सी, AD बाई बी सी, AD बाई ए बी करेंगे, AD बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, इक्वेशन, इसको इक्वेशन है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी इंटू ए बी हो जाएगा, यानी ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी इंटू ए बी, यानी ए बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए सी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ए सी और ए सी कॉमन ले लेंगे, यानी ए सी कॉमन लेंगे तो हम सी डी प्लस ए डी हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी इंटू अब सी डी प्लस ए डी, यानी सी डी प्लस ए डी, इसको ऐड करेंगे तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ए सी लिख सकते हैं, दो एक साइड हो जाएगा, यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो गया, यानी थ्योरम जो बोला कि क्या थ्योरम बोला कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी पर और एक एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन बनाएंगे कि क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे, सीख जाएंगे कि इस थ्योरम से हम लोग को क्या यूज होता है, क्या कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, इफ द साइड्स ऑफ अ triangles are A, B and C such that A equal to 3, B equal to 4 and C is the hypotenuse, find the value C।
पहला नंबर इसका हम गिवेन देखेंगे। गिवेन क्या दिया हुआ है? गिवेन a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू व्हाट, यानी a मान लीजिए a हमारा हो गया a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर b बेस हो गया और c हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, यानी ट्रायंगल फिगर भी बना देते हैं, क्लियर कट हो जाएगा। इसको a इसको b दे देते हैं, c और a दे देते हैं। इसको हम बेस बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, हाइपोटेनस, और इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कि पाइथागोरस थ्योरम यही नहीं बोलता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, मतलब कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC यानी हमारा C है, हाइपोटेनस, इज इक्वल टू बेस क्या है? बेस मेरा है B, बेस क्या है? BC, बेस B यानी B हो गया, B का स्क्वायर प्लस AB, मान लीजिए AB परपेंडिकुलर है, तो AB परपेंडिकुलर है तो हम A मान लेते हैं, A का स्क्वायर, इसको C का स्क्वायर, यानी B का हमारा वैल्यू है 4 और A का वैल्यू कितना है? 3। ठीक है, या ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ABC कर सकते हैं। तो यानी C इसको स्क्वायर कर देंगे, यानी C स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 यानी 25 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो, यानी C स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो C इक्वल टू √25 हो जाएगा, C इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा मेरा।